अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवा यतवल्लस सालिहीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्रुन औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, अगर ये यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है, अगर ये यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है, कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वक्त वसूल हो जाए, हम दुनिया से बड़े पैमाने पर आखिरत की तैयारी करके चले जाए, एक ही ज़िंदगी है, अल्लाह पर फ़िदा करके, अल्लाह पर क़ुरबान करके, उसी की मोहब्बत में जी करके, उसी की मोहब्बत में मर करके अगर हम दुनिया से चले जाएं, हम गुनाहों से बच जाएं, झूठ से बच जाएं, धोखे से बच जाएं, ताने से बच जाएं, गीबत से बच जाएं, गफलत से बच जाएं, तो इसका एक आसान फार्मूला है। हम क्या करें? हम चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ को अपना वजीफ़ा बना ले, दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना ले। और हमने सुना है कि एक मर्तबा जो दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 40 इनाम देते हैं। क्या इनाम देते हैं? तो कहा जो बंदा एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 10 रहमतें अता फरमाते हैं। अल्लाह की तो एक रहमत भी बहुत है, 10 रहमतें मिल जाएं और अल्लाह ताला उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देते हैं। दर्जे बहुत बड़ी चीज़ है। एक आदमी पहले फ्लोर पर रहता है, एक आदमी 10 फ्लोर पर रहता है, तो ऊपर से जो नज़ारा दिखेगा वो पहले फ्लोर से नहीं दिखेगा। ऊपर से जो साफ़ सुथरी और पाकीज़ा जो हवाएं आएगी
और शहर का जो फ़िज़ाई मंज़र जो 10वें फ्लोर से नज़र आएगा वो पहले फ्लोर से तो नहीं आएगा। तो क्या फरमाया कि एक बार दुरूद पाक पढ़ो तो 10 रहमतें तो मिलेगी, साथ में 10 दर्जे भी अल्लाह बुलंद फरमाएंगे। ये दुनिया के माले उसकी कोई हैसियत नहीं रखते, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली चीज़ बड़ी हुआ करती है। और क्या फरमाया कि आपको 10 नेकियां अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन एक एक नेकी के लिए इंसान तरसेगा, अफसोस करेगा। और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मेरे नामा अमल में 40 नेकियां आ गई, वो तो दिख नहीं रहा है ना, धोखे वाली आँख खुली है। पैसा दिखता है, कमाई दिखती है, ग्राहक से बातें हो गई, चीज़ ले गया, 500 रुपये की चीज़ 200 रुपये नफ़ा हुआ, वो दिखता है। तो ग्राहक के साथ आधा घंटे बात करने के लिए तैयार है 200 रुपये के लिए, और यहाँ आधे घंटे में 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेगा तो अल्लाह 20,000 इनाम दे देगा, उसके लिए तैयार नहीं। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाएंगे, 10 गुनाहों को मुआफ़ फरमाएंगे। एक शख्स थे, वो बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको ये तौफीक कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि मौलाना, एक मरतबा मैंने अल्लाह ताला से बहुत जम के मांगा था कि ए अल्लाह, दुरूद शरीफ की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे और मुझे दुरूद शरीफ की तौफीक दे दे। पता नहीं अल्लाह ताला ने फ़ज़ल फरमा लिया, करम फरमा दिया। वो दिन आज की घड़ी रोज़ाना 8-10 साल हुए, अल्लाह ने मुझे रोज़ाना 30,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक दे दी। 50,000 भी हो जाते। ये 10 साल में 30,000 से कम नहीं हुए। मैं खुद उनसे मिल के आया, अपने ज़माने का वाक़या, अभी वो मौजूद है, सेलवास में वो बुज़ुर्ग रहते हैं अभी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, हमें दुरूद शरीफ पढ़ना भी है, ज़्यादा भी पढ़ना है, लेकिन अल्लाह से उसकी तौफीक भी नहीं मांगनी। फिर क्या होगा? सिर्फ सोच रह जाएगी, पढ़ नहीं सकोगे ज़्यादा। जो चीज़ हमें तहज्जुद पढ़नी है, बरसों का अफसोस है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तौफीक ही नहीं हो रही, रात को आंखें नहीं खुल रही है, तड़प रहे हैं, बेचैन है। तो अल्लाह के बंदे, तुझे पता है कि तहज्जुद में सेहत है, तहज्जुद की बरकत से अल्लाह गुनाहों से बचा लेता है। तहज्जुद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमा लेते हैं। तो इसके लिए मांगना पड़ेगा ना अल्लाह से। भाई दुकान में माल बेचना हो तो पहले खरीदी भी करनी पड़ेगी ना, माल भरना तो पड़ेगा ना। जब माल दुकान में भरा हुआ होगा तब तो माल बिकेगा। अब दुकान में माल ही नहीं है और इंतज़ार कर रहा है कोई ग्राहक आए और मेरी दुकान से ख़रीदी करे। भाई आपकी दुकान में तो कोई माल ही नहीं है। मेरे अजीज़ों, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, दीन का काम करना चाहते हैं, नेक बनना चाहते हैं। अब हमारे ही अपने पास कुछ ना हो, हम सही मानों में कैसे काम कर सकेंगे? अब मेरी बाइक में पेट्रोल ही ना हो तो बाइक कैसे चलेगी? कार में पेट्रोल ही ना हो तो कार कैसे चलेगी? तो मौलाना ये तो बड़े लोगों का काम है। और बड़े लोगों का काम नहीं है, आप 200 रुपये तो पेट्रोल आ जाएगा, नॉर्मल बात है। इसी तरह अगर हम तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए दुआ करनी पड़ेगी, पहले अल्लाह को मनाना पड़ेगा, अल्लाह तहज्जुद, अल्लाह तहज्जुद। कोई बड़ा हादसा हो जाता है ना, और बंदा जो मांगता है ना अल्लाह से, अल्लाह ये मेरा मसला हो गया, आप हल कर दीजिए, आप हल कर दीजिए। तहज्जुद की तौफीक नहीं हो रही हो तो समझो कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरी लाइफ में। सारी परेशानियाँ तहज्जुद से अल्लाह ख़त्म कर देगा, ज़िंदगी में चैन सुकून दे देगा। तो तहज्जुद की तौफीक के लिए आप यकीन मानो अल्लाह के सामने तड़पना पड़ेगा। जब तड़पेंगे तो फिर ये मुसल्ला हमें उछाल फेंकेगा, बिस्तर हमें उछाल फेंकेगा, मुसल्ले पे खड़ा कर देगा। अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात ऐसी है जो अल्लाह के आशिकों को उठाती है, फिर मुझे और आपको वो भी उठाएंगे। वरना याद रखना, ऐसा तो होगा कि 3:30 बजे मीठी नींद सुला दे हमें, लेकिन अल्लाह 3:30 बजे मुसल्ले पे खड़े होने की तौफीक नहीं देगा। आसान बात है 3:30 बजे मुसल्ले पे आ जाना। वेस्मा में एक बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ। हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के भी खलीफा थे। कल उनके बेटे से मुलाकात हुई। मैंने कहा यार, वेस्मा गांव में आपके अब्बा बहुत बड़ी नेमत थी, आपके अब्बा का ख़ास अमल? उसने कहा मौलाना सिर्फ तुम मेरे
वालिद साहब का नाम ही सुनते हो, सिर्फ ये कहते हो ये उनके खलीफा है, ये इनके खलीफा है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया। हम आपको घर की बात बताते हैं, मैं आपको घर की बात बताता हूँ, मेरे अब्बू की आंखों की देखी हुई बात बताता हूँ। इतनी लाइफ में कभी भी रात में 1 बजे बाद मैंने उन्हें सोया हुआ नहीं देखा। 1 बजे वो मुसल्ले पे आते थे, उनके पास अपने प्यारे रब के लिए वक्त ही वक्त था। उनकी तहज्जुद कभी नागा नहीं हुई, इसीलिए तहज्जुद के वक्त में बड़ी शान से वो दुनिया से गए। फजर की अजान का हो रही है, तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो रहा है और मेरे वालिद साहब दुनिया से जा रहे हैं। ऐसी साफ सुथरी ज़िंदगी भी गुजारी थी मौलाना। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो गया, इन्होंने खिलाफत दे दी, ये हो गया वो हो गया। देखते देखते कुछ नहीं हो जाता। मैं अभी सोचूं कि मुझे चाय मिल जाए तो आ जाएगी चाय? तो नहीं आएगी। मैं सोचूं मेरे लिए कोई ठंडा पानी आ जाए, अभी भाई कहाँ से आएगा? हर चीज़ के लिए मेहनत है। तो क्या अल्लाह को अपनी अल्लाह की मोहब्बत लेने के लिए, आखिरत बनाने के लिए क्या कोई मेहनत नहीं है? तो माशाल्लाह सब समझदार लोग हैं, ताजिर तबका है। मैं बोल लूँ तो काम चल जाएगा, बस सिर्फ बोलने से मेरा काम नहीं चलेगा। ये बोल रहा हूँ ना, उस पर मुझे अमल करना पड़ेगा। असल अमल है ये, तो बातें हैं। ये बात तो एक गैर मुस्लिम भी कर सकता है, एक साधु एक पंडित भी कर सकता है। वो भी हमारे नबी के इश्क की बातें करते हैं कि नबी ऐसे गुजरे, नबी ऐसे गुजरे, नबी ऐसे गुजरे। इससे वो साधु अल्लाह वाला हो गया? तो क्या मैं अल्लाह वालों जैसी बातें कर दूं तो क्या मैं अल्लाह वाला हो गया? ऐसा नहीं होता। बातें और चीज़ है, अमल और चीज़ है। अमल देखा जाता है। बड़ी बड़ी बातें कर दूं, मेरी दुकान में ये माल है, 20 लाख का माल है। अब लोग आके देख रहे हैं तो कोई चीज़ ही नहीं है अंदर। भाई एक तो ये था कि आप कुछ बातें नहीं करते, आपकी दुकान में कुछ माल होता तो ग्राहक आते। तो असल बात यह है कि अल्लाह का ताल्लुक असल चीज़ है। बस अल्लाह से ताल्लुक बना लो, नेक बन जाओ। मैं भी इसी की कोशिश में हूँ, आप भी इसी कोशिश में लग जाओ। मुझे नेक बनना है, मुझे नेक बनना है, मुझे नेक बनना है। क्या मिलेगा वो बता रहा हूँ। एक बात याद रखना, यूँ फरमाया कि नेकी के रास्ते में सुख ही सुख है और गुनाह के रास्ते में दुख ही दुख है। सुख चाहते हो तो नेकी करो, सुख ही सुख मिलेगा, सुकून ही सुकून मिलेगा। और अगर परेशान रहना चाहते हो, बेचैन रहना चाहते हो कि ना दुकान में अच्छा लगे, ना घर पे अच्छा लगे, ज़िंदगी भर कर्जे में रहो, अगर ये चाहते हो तो फिर वो गुनाह वाला रास्ता है, उसमें दुख ही दुख है। उसमें बंदा 1000पति बनेगा तो उसका कर्जा 100 में होगा, लाखपति बनेगा तो उसका कर्जा हज़ारों में होगा, करोड़पति बनेगा तो उसका कर्जा लाखों में होगा, और अरबपति बनेगा तो उसका कर्जा करोड़ों में होगा। अल्लाह उसको छोड़ेगा नहीं। कल ही एक शख्स मेरे पास आए, बहुत अल्लाह ने नवाजा हुआ है, बहुत नवाजा हुआ है, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी। उनकी बात सुन के लगा कि हमारे शहर में सबसे ज़्यादा परेशान ये बंदा है। मौलाना बेचैनी है, परेशानी है, प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, क्या प्रॉपर्टी को मैं खाऊंगा? कोई अमल बता दें, कोई वजीफ़ा बता दें। ये मेरी बात अच्छी तरह याद रख लेना। अगर मैं गुनाह के रास्ते में जाऊंगा तो मैं लाख बयान कर लूँ और कोई 50 बुजुर्ग मुझे खिलाफत दे दे और पूरी दुनिया में शायद मेरे मुरीदीन हो जाए, तो भी मेरे रास्ते से कांटे नहीं हटेंगे अगर मैं गुनाह करूंगा। क्योंकि गुनाह के रास्ते में दुख है, अल्लाह का एक निज़ाम है। नेकी के रास्ते में फरमाया सुख 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 है। साफ कुरान करीम में ऐलान कर दिया अल्लाह ने, वहुवा यतवल्लस सालिहीन, कि अल्लाह ताला नेक लोगों के सरपरस्त है, नेक लोगों के जिम्मेदार है। अल्लाह की सरपरस्ती में आकर को तो देखो, ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आ जाएगा, सुकून की तह जम जाएगी दिलों पर। अल्लाह की गैबी मदद उसके साथ होगी, उसके सब काम अल्लाह एक तरफ कर देगा, सुकेड़ देगा, एक रास्ते से उसके सारे काम बना देगा। और अगर अल्लाह को नाराज़ किया तो उसके सब काम बिखेर देगा। एक काम यहाँ होगा तो दूसरा काम वहाँ होगा,
ये 2 काम हो जाएंगे तो आगे 4 काम नजर आएंगे, ये 4 काम हो जाएंगे तो आगे 8 काम नजर आएंगे। परेशानी, बेचैनी, हालात, तकलीफ, तड़पना, बेचैन हो जाना, अफसोस करना, और जिंदगी इसी में गुजारेगा कि शायद अब लाइफ संवर जाएगी। मैं आपको लिख कर देता हूं, गुनाह के रास्ते में लाइफ नहीं संवरेगी। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह अगर वही गुनाह के रास्ते में चलते रहते, कभी उनकी लाइफ नहीं संवरती, कभी उनकी कब्र से खुशबू नहीं आती। ये एक ही स्टेज पे उनके इंतकाल पर मौलाना तारिक जमील साहब, पीर जुल्फिकार साहब, मौलाना मंजूर मेंगल साहब आपको नजर नहीं आते, और ये हिंदुस्तान का इतना बड़ा तबका उनके इंतकाल पे कभी रोता नहीं। और अभी ये जो रोजाना 600 लोग इसाले सवाब करने उनकी कब्र पर आते, कभी नहीं आते, और उनकी कब्र से कभी खुशबू नहीं आती। पूरी जिंदगी नाम कमा लेते, इज्जत कमा लेते, शोहरत कमा लेते, लेकिन बेचैनी में गुजारते। यू टर्न जो लिया, सबसे पहली बात कही कि मुझे अब सुकून मिला है। सारी मेहनत बंदा सुकून की करता है, मालदार हो गरीब हो, मेहनत सुकून की है, और जिंदगी सुकून के खिलाफ है। समझता है पैसा आएगा तो सुकून मिलेगा। अरे ये मालदार लोग खुदकुशी नहीं करते, सबसे ज्यादा मालदार खुदकुशी कर रहे हैं। सिर्फ पैसे से सुकून में, पैसे से क्या ले सकते हैं हम? नरम बिस्तर खरीद सकते हैं, मीठी नींद खरीद सकते हैं, दवाई खरीद सकते हैं, शिफा खरीद सकते हैं, कुरान शरीफ ले सकते हैं, क्या हाफिज कुरान बन सकते हैं, डॉक्टर की किताबें खरीद सकते हैं, क्या डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, एसी ले सकते हैं जिससे चमड़ी को ठंडक पहुंचे, क्या पैसे से हमारे दिल को ठंडक पहुंच सकती है? ना। अगर हम नेक बन जाएंगे तो अल्लाह की सरपरस्ती में आ जाएंगे, अल्लाह की गैबी मदद हमारे साथ हो जाएगी, और जिंदगी गुजारने का बहुत मजा आएगा। मेरे यारों, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक मजा है जिस तरह फल फ्रूट का, ड्राई फ्रूट का, आइसक्रीम का, ये खाने का अपना मजा है, से जिंदगी गुजारने का बहुत मजा है। ये पूछो अल्लाह वालों को कितना मजा है, हमें वो मजा नसीब नहीं होता। वजह कि अल्लाह से हट के जिंदगी गुजार, कहीं और कामयाबी तलाश कर रहे, और अल्लाह ताला हमें पुकार के कह रहा है, फ़ाइन तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो सुनो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। यार आप मछली को बाहर निकाल के वेसू घुमा रहे हो, पानी से बाहर निकाल के, तो वेसू पे मछली को सुकून मिलेगा? उसको पानी चाहिए। तो एक मोमिन को दुनिया में सुकून मिल जाएगा? कहा ना 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 ना, उसको तो अल्लाह की याद चाहिए, अल्लाह का जिक्र चाहिए, अल्लाह का घर चाहिए, तब मोमिन को सुकून मिलेगा। अगर हम अल्लाह के हो जाएंगे, अल्लाह हमारे हो जाएंगे। अल्लाह ताला नेक लोगों के सरपरस्त है। हम गुनाह करते करते अल्लाह की सरपरस्ती से निकल जाए, गुनाह करते करते अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल, अल्लाह के होकर तो देखें, फिर देखें वो क्या दाम लगाता है, क्या ज़िंदगी गुजारने का मज़ा देता है, किस शान के साथ दुनिया से जाओगे। कब्र में रखते ही शायद कीड़ों की मजाल नहीं होगी कि आपको टच कर सके। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कब्र को ताहद निगाह वसी करेगा, जन्नत की खिड़की खोलेगा, हमेशा हमेशा की लाइफ संवर जाएगी। और अगर अल्लाह को नाराज करके, हीरो के, क्रिकेटरों के तरीके पर चल करके अगर कामयाबी तलाश की, आप लिख के रख देना, ना दुनिया हाथ में आएगी ना आखिरत हाथ में आएगी। साया कभी किसी के हाथ में आता है? साये को कोई हाथ लगा सकता है? साये को हाथ लगाने चाहो, साया आगे चला जाएगा। ये दुनिया साया है, ये मुगल के बादशाहों के हाथ में भी नहीं आई, मेरे और आपके परदादा के हाथ में भी नहीं आई। तो क्या लगता है मेरे और आपके हाथ में आ जाएगी? ना ना। कफन में जेब भी नहीं होगा, ना कब्र में अलमारी भी नहीं होगी, ना मोबाइल साथ जाएगा, ना ये कपड़े जाएंगे, ना ये टोपी जाएगी, ना ये जूते जाएंगे। ऑफिस की ना दुकान की बात तो बहुत दूर की, वो तो बच्चों के पास चला जाएगा। हमारे तो मरण दाखिले बन जाएंगे, तो हमारे वो दस्तावेज का नाम चेंज हो जाएगा कि देखो ये मेरे अब्बा का मरण दाखिला है, वो चले गए दुनिया से, हमारे नाम पे कर दो। ये हुआ पहले, ये होगा हमारे साथ, ये हुआ मुगल के बादशाहों के साथ। तो साया कभी किसी के हाथ में आता है? कभी नहीं आता। साये को पकड़ना हो तो क्या करो? कहो उस बंदे को ही पकड़ लो, तो आपको नीचे दिखेगा कि साया उसके हाथ में। अभी भाई इनका साया है तो वो तो मेरे हाथ में नहीं आएगा, तो मैं इनके हाथ पे ही हाथ रख दूं तो आपको नीचे बताएगा कि भाई मेरे साये को पकड़ा हुआ है।
तो अल्लाह पे हाथ रख दो तो दुनिया कदमों में आ जाएगी। और अगर अल्लाह पे हाथ नहीं रखा, अल्लाह को राजी नहीं किया, दुनिया को मकसद और टारगेट बनाया, लिख कर रख दो, 2 काम बनाओगे 4 काम बिगड़ेंगे, 4 काम बनाओगे 8 काम बिगड़ेंगे। ये परेशानी, ये हालात, ये तकलीफ, ये घर में असरात, ये आमिलों के चक्कर और ये जिंदगी की परेशानियां। और अल्लाह से दोस्ती करोगे, आहा नेक बन जाओगे, अल्लाह की सरपरस्ती में आ जाओगे, जिंदगी गुजारने का मजा आ जाएगा। हयातन तय्यबा नसीब फरमाएंगे, पाकीज़ा जिंदगी नसीब फरमाएंगे। राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा सो रही है, इबादत करके थक गई, अब सो रही है। चोर आ गया, उसको कुछ ना मिला, एक चादर दिखी, वो लेकर चला गया। घर के दरवाजे पर गया तो नाबीना हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, घबराया, चादर उसने वहीं रख दी और बाहर जब जैसे ही चादर रखी तो आंखों की बीनाई आ गई। फिर दरवाजे के बाहर निकला तो गैबी आवाज आई, एक दोस्त सोया हुआ है तो दूसरा दोस्त जाग रहा है। राबिया ने तार मुझसे जोड़ी है, दोस्ती मुझसे की है, सुलह मुझसे की है। इतना आसान है राबिया की चोरी करना? आपको मालूम नहीं कि राबिया सोई हुई है तो उसका दूसरा दोस्त जाग रहा है, अल्लाह जाग रहा है। अल्लाह को कभी नींद नहीं आती, कभी ऊँग नहीं आती। क्या बात है? राबिया बसरिया ने कौन से कैमरे लगाए थे? अल्लाह को अपना बनाया था, तो जिंदगी में सुकून था। एक बादशाह के महल के सामने एक बुढ़िया की झोपड़ी थी, अल्लाह वाली थी, उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत था। तो उसकी झोपड़ी थी, बादशाह को अपने महल का रिनोवेशन करना था, महल को बड़ा करना था। उसने 2-3 दफा बंदों को भेजा, उसको कहो कि भाई झोपड़ी हमें दे दे, कीमत ले ले। अब जब भी जावे तो बुढ़िया नजर ही नहीं आवे। वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ 2-3 महीने के लिए गई हुई थी। तो बादशाह ने पुलिस वाले को कहा, इसका घर खोलो, घर खोल के देखो कोई चीज़ है। पुलिस वाले ने कहा, बादशाह सलामत, इसके घर में तो कुछ भी नहीं, ये तो बेचारी वैसे ही मुफलिस औरत थी, गरीब औरत थी, इसके घर में कुछ भी नहीं है। कहा इसका झोपड़ी तोड़ दो। झोपड़ी तोड़ दी, तेजी से काम शुरू हुआ और वो शाही महल बन गया, बहुत बड़ा। बुढ़िया जब 3 महीने के बाद आई तो आकर देखती है कि यहाँ तो बादशाह का महल बना हुआ है। करीब में एक आदमी से पूछा कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत ने आपको तलाश किया, आप नहीं मिले तो उसने आपकी झोपड़ी गिरा दी। ज़रा ध्यान से सुनना, उसने अपनी झोपड़ी गिरा दी। अल्लाह अकबर, कुछ नहीं किया बुढ़िया ने। ऊपर देखा और कहा, अल्लाह मैं यहाँ नहीं थी, तू तो यहाँ था ना। मैं नहीं थी यहाँ, आप तो यहाँ थे ना। इसकी जुबान से ये जुमले का निकलना था, धड़ाम से बादशाह की पूरी इमारत गिरी है, पूरा शाही महल गिरा है। जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह के साथ होता है फिर जिंदगी गुजारने की मजा आती है। फिर चैन, सुकून, इत्मीनान, अमन व अमान, सब काम बन रहे हैं, जिंदगी गुजारने का मजा आ रहा है। तो थोड़ा अल्लाह से दूर हटा किया, अब बेचैनी बेचैनी, परेशानी परेशानी, सिर्फ दिमाग लगा रहा है, यूं करूंगा काम बनेगा, काम बनेगा, लिख के रख दे, नहीं बनेगा। सब स्विचें चेंज कर रहा है, सब स्विचें चेंज कर रहा है। भाई क्या हुआ, क्यों स्विच चेंज कर रहे हो? भाई लाइट शुरू नहीं हो रही है। बहुत कुछ किया, मेन स्विच चेंज कर ली, बहुत खर्चा किया। अच्छे माहिर आदमी को बुलाया, उसने कहा भाई साहब न स्विच चेंज करनी थी न मेन स्विच चेंज करनी थी, इतना था कि मेन स्विच का थोड़ा सा वायर हिल गया था। खर्चा क्या होगा? बोले क्या खर्चा होगा, कोई खर्चा नहीं। उसने एक वायर फीड कर दिया, देखो लाइट आ गई। सर पकड़ के बैठ गया, 2 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, स्विच चेंज कर रहा हूँ। माहिर आदमी ने बताया कि सिर्फ वायर ढीला हुआ था, बस यही हुआ है। घर चेंज करेंगे सुकून मिलेगा, गाड़ी चेंज करेंगे सुकून मिलेगा, मोबाइल चेंज करेंगे सुकून मिलेगा। मेरे अजीज नहीं मिलेगा। वो तो अल्लाह के साथ की जो मेन स्विच है ना, उसका वायर सिर्फ ढीला हो गया। तो कैसे फीड होगा? तौबा, अभी हो जाएगा 10 सेकंड में। ए अल्लाह, जो हो गया सो हो गया, माफी चाह।
माफ़ कर दे। कपड़ा गंदा हो गया, लॉन्ड्री में धोने के लिए दिया, 2 दिन के बाद आया, ऐसा लगा कभी गंदा ही नहीं हुआ था। ये फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह कभी किया ही नहीं। मेरे और आपके अल्लाह बड़े मेहरबान है, बड़े रहम करने वाले, बड़े माफ़ करने वाले, अपने बंदों से बड़ा प्यार करने वाले। कभी भी अपने बंदों को बेचैन नहीं देखना चाहते। अगर बेचैन देखना चाहते तो मुझे और आपको ईमान नहीं देते, ये जन्नत के 8 दरवाजे नहीं बनाते, ये अल्लाह के रास्ते की मेहनत नहीं चलाते, ये मस्जिद और जमात नहीं बिठवाते, ये अल्लाह वालों को दुनिया में जिंदा नहीं रखते। ये अल्लाह वालों का होना ये बता रहा है कि अल्लाह हमारी इस्लाह चाहता है। ये मस्जिद और जमात बता रही है कि अल्लाह हमारे अंदर दीनदारी चाहता है। हमें तो चाहिए था कि हम मस्जिद और जमात में बैठते, हम गश में जाते हैं। मौलाना हमारी मस्जिद में मस्जिद और जमात बैठती है, गश में साथी जाते हैं, 3 दिन की जमात जाती है, उससे तुझे क्या फ़ायदा? वो लोग तो कमाते भी है, उससे तो तेरा घर चलता नहीं है। वो लोग तो खाना भी खाते, उससे तो तेरा पेट भरता नहीं है। तेरे पेट में दर्द हो और मस्जिद और जमात वाले दवाई पी ले तो तेरे पेट में अच्छा हो जाएगा। उनके कोई काम से तेरा काम नहीं बन रहा है। याद रखना, वो अपनी कब्र में जाएंगे, तू अपनी कब्र में जाए। अल्लाह ने उनको उनकी तैयारी के लिए कहा, तुझे तेरी तैयारी के लिए कहा। तो मेरे अजीज़ों, बस ज़रूरत इसकी है जुनैद जमशेद की तरह यूटर्न लो और सुकून भी देखो, ज़िंदगी गुजारने का मज़ा भी देखो। मैं अपने आप से भी कहता हूँ, सर सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, अपने आप से भी कह रहा हूँ, करोगे तो मज़ा आएगा। 2 दिन बाद भूल जाओगे तो अल्लाह दुनिया के हवाले कर देगा, अपने हाल पे छोड़ देगा। जा, तुझे मेरी सरस परस्ती में नहीं आना, दुनिया का मज़ा चख ले, जा। बेचैन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तड़प जाओगे। और अगर उसके हो गए, आहा हा, मज़ा ही मज़ा है। क्या लिखा है? यारे कुर्बत दीदारा दूरी मदे, यारे शबरा रोज़े महजूरी मदे। लिखा है, प्यारे अल्लाह जिसने आपके ताल्लुक का मज़ा चख लिया हो उसे कभी दूर मत करना। जिसने रात की इबादत की चाशनी चख ली हो उसको कभी महरूम न करना। हमने तो खानों के मज़े चखे, बारांडी के मज़े चखे, दोस्तों के साथ घूमने के मज़े चखे, हमने कहाँ मुसल्ले का मज़ा चखा है, जवानी अल्लाह पे फ़िदा करने का मज़ा कहाँ चखा है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और कुछ एक दिन दुनिया से जाना है उसका एहसास अता फरमाए। जाना है ना, कौन कौन है उसको जाना है दुनिया से? हम में से कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ। डर तो मुझे भी लगती है, जाना है। फिर ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना है, जहाँ ना हो हमेशा रहना। अल्लाह ताला हमें हमेशा हमेशा की जो लाइफ आने वाली है उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी रोज़ियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।